बात 150 साल से भी ज्यादा पुरानी है। तब भारत में ब्रिटिश राज था और मेरठ का कैंट इलाका एक छावनी इलाका था जहां सैनिकों के बैरक बने हुए थे। छावनी में अंग्रेज और भारतीय दोनों सेनाओं के लोग अलग अलग जगहों पर रहते थे। अंग्रेज भारतीय सैनिकों के प्लाटून को काली पलटन कहते थे। काली पलटन बैरक के पास एक छोटा सा शिव जी का मंदिर था जहां पर भारतीय सैनिक पूजा पाठ करने के लिए अक्सर जाया करते थे। इसी मंदिर से भारत की आजादी की पहली लड़ाई की शुरुआत हुई थी और इस लड़ाई में अपना पहला नाम दर्ज कराने वाली वीरांगना का जन्म वाराणसी जिले में 19 नवंबर 1828 को एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मराठी परिवार में जन्म लेने वाली वीरांगना का बचपन का नाम मणिकर्णिका था। जब मनु मात्र 4 साल की थी तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। मां के निधन के बाद घर में मनु की देखभाल के लिए कोई भी मौजूद नहीं था, इसलिए पिता मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले गए। वहां मनु के स्वभाव ने सबका मन मोह लिया और लोगों से प्यार से छबीली कहने लगे। शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ मनु को शस्त्रों की शिक्षा भी दी गई और सन 1842 में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और इस प्रकार वे झांसी की रानी बन गई और उनका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई कर दिया गया। दोस्तों, सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव को पुत्र हुआ, पर 4 महीने की आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई। भारत के मराठा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने पर उन्हें पुत्र गोद लेने की सलाह दी गई। उन्होंने वैसा ही किया और पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को गंगाधर राव परलोक सिधार गए। उनके गोद लिए बेटे का नाम दामोदर राव रखा गया था। दोस्तों, साथ ही साथ ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल डलहौजी की राज्य हड़प नीति या विरासतों को अपने शासन में करने की नीति के कारण अंग्रेजों ने बालक दामोदर राव को झांसी राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत झांसी राज्य का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में करने का फैसला कर लिया गया। दोस्तों, हालांकि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज वकील जॉन लैंग की सलाह ली और इसके बाद लंदन की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया, पर अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध कोई फैसला हो ही नहीं सकता था। दोस्तों, इसलिए बहुत बहस के बाद इसे खारिज कर दिया गया और अंग्रेजों ने झांसी राज्य का खजाना जब्त कर लिया और रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर तिलक के कर्ज को रानी के सालाना खर्च में से काटने का हुक्म दे दिया। अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई को झांसी का किला छोड़ने को कह दिया था, जिसके बाद उन्हें रानी महल में रहना पड़ा और 7 मार्च 1854 को झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार कर लिया गया। रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और हर हाल में झांसी की रक्षा करने का निश्चय किया। अंग्रेजी हुकूमत से संघर्ष के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने एक स्वयं सेवक सेना का गठन प्रारंभ किया। इस सेना में महिलाओं की भी भर्ती की गई और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। झांसी की आम जनता ने भी इस संग्राम में रानी का साथ दिया। सन 1858 के जनवरी महीने में अंग्रेजी सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च में शहर को घेर लिया। लगभग 2 हफ्तों के संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने शहर पर कब्जा कर लिया, पर रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र दामोदर राव के साथ अंग्रेजी सेना से बचकर भाग निकली। झांसी से भागकर रानी लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई की संयुक्त सेना ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने जी जान से अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया, पर 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते वो वीर गति को प्राप्त हो गई और इसी साल भारत का शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया। ऐसी एक वीर स्त्री की कहानी हम RRR 2 में भी देख सकते हैं। आपको क्या लगता है, कैसी बन सकती है ये स्टोरी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।